हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइट IQ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में। और ये अपडेट क्या है? तो ये अपडेट जो है वो आपका GTET यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरफ से निकल करके आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि GTET में जो है वो आपका सिलेबस के बदलाव को लेकर और आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को लेकर के जो है वो उस पर जो लगातार चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि नियमावली में बदलाव होना है। तो आज का सबसे बड़ा अपडेट जो है वो आपका मॉर्निंग में निकल कर के आया है कि ये नियमावली में कौन कौन से चेंजिंग होने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, किस तरह से एग्जाम होगा, सभी के अपडेट के बारे में जो आपका आज न्यूज़ में आया हुआ उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसमें है क्या। तो बेसिकली GTET परीक्षा में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से गुड न्यूज़ है। ऐसा होगा सिलेबस और प्रश्न लेवल कैसा होगा, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझने वाले। तो देखिए, सबसे पहले आपका न्यूज़ में है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी GTET जो है वो आपका नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है वो आपका स्कूली शिक्षा विभाग को सौंप दी है। इसमें क्या है कि सिलेबस में बदलाव के साथ साथ कई बिंदुओं को रिपोर्ट में जो है वो शामिल किया गया है। इसके बारे में एक और अपडेट आपका ये है कि झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि GTET नियमावली में संशोधन होगा। अब संशोधन किस में होगा, तो इसके बारे में नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपने रिपोर्ट स्कूली शिक्षा और साक्षरता स्तर के सचिव को सौंप दी है। कमेटी ने मुख्य रूप से नियमावली में 2 बिंदुओं पर बदलाव की अनुशंसा की है। अब ये 2 बदलाव क्या है, यही आपको जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 2 बिंदु के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, पहला आपका क्या है कि कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप जो है वो अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो आपका एक तरह का गुड न्यूज़ है। वहीं अभ्यर्थी ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाइयों के स्तर के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा, जो अभी लगातार आपका चल रहा है। सारा अपडेट जो है वो आपका मंगलवार को जो है वो मिलने वाला है ना। वहीं कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप जो है वो आपका नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव जो है, देखिए मैं आपको बताई ना कि मंगलवार को तैयार कर लिया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को बैठक जो है वो होगी। आज रविवार है, कल सोमवार है, कल बैठक होगी, परसों आपको इसका तैयार करके सारा रूपरेखा जो है वो मिल जाएगा। वही नियमावली में संशोधन को लेकर आवश्यक प्रस्ताव पूरी होने के बाद जो है इस कैबिनेट में स्वीकृति को भेज दिया जाएगा। चलिए, दूसरा इसमें आपका क्या है कि सिलेबस में भी होगा बदलाव। इसमें आप समझिए, इसमें क्या है कि झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के नियमावली में वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं और 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालयों के सिलेबस के अनुरूप रखा जाएगा। इसमें क्या है आपका कि प्रश्न की कठिनाइयों का स्तर भी इसी के अनुरूप रखा जाएगा। साथ ही साथ इसमें बदलाव किया जाएगा और आपका नियमावली में अन्य प्रावधानों को भी NCTI के अनुरूप किया जाएगा। देखिए, इसमें आपका एक और क्या है जो आपका महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जो आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा होगा कठिनाई का स्तर। अब इसके बारे में हम समझते हैं, जिसमें आपका क्या है कि कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप जो है वो आपका नियमावली में अब कक्षा 1 से 5 के लिए जो है वो होने वाली परीक्षा का प्रश्न जो है वो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के स्तर पर कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा। मतलब आपको अगर कक्षा 1 से लेकर 5 तक यानी प्राइमरी टीचर के लिए अगर आपने किया है तो उसके लिए आपको 1 से लेकर 5 क्लास तक का जो भी सिलेबस है, बेसिक सिलेबस, उन सारे सिलेबस को आपको कंप्लीट करना होगा। पर इसकी कठिनाई का स्तर जो है वो आपका मैट्रिक्स या इसके समकक्ष होगा, ये आपको याद रखना है ना। वहीं इसमें क्या है कि कक्षा 6 से लेकर 8 की परीक्षा के लिए जो है वो आपका प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के स्तर पर अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 8 के सिलेबस पर आधारित होगा। तो ये आपका पहले जैसे CTET होता है ना, आपका सिलेबस जो है ना आपका GTET का वो लगभग आपका CTET का ही लेवल का है। तो आपका बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा जो है वो परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अभी जो भी आपने पढ़ा है उसी के अनुसार जो है अपने तैयारी को कंफर्म रखिए। आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका अक्टूबर के लास्ट तक होने का मैक्सिमम चांस है। इसमें क्या है कि इस पर कठिनाइयों का स्तर जो है वो आपका उच्च स्तर माध्यमिक या फिर +2 या समकक्ष होगा, ठीक है। यानी कि आपका थोड़ा सा लेवल जो है इसका हाई होने वाला है। साथ ही साथ इसमें उल्लेखनीय है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 3,50,000 जो है अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। वहीं नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है वो आपका परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित कर दी जाएगी। लेकिन आपका अप्रोक्सीमेट डेट जो है वो आपका मैक्सिमम चांस है कि अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट में आपका एग्जाम जो है वो होगा। तो ये था आपका आज का लेटेस्ट GTET के बारे में।
आपको ये न्यूज़ कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे जैसे इसके बारे में कुछ न्यूज़ आते रहेगा मैं आपको अपडेट करने का कोशिश करूँगी। इसके अलावा साथ ही साथ हम लोग ब्राइट IQ में जैसे जैसे हम लोग JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए थे, उसी तरह से अभी हम लोग जस्ट GTET के भी बारे में टोटल का टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो करेंगे। साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होता है, तो हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए और जितना भी हो सके उतना अपने इस न्यूज़ को अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव में सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो JTET का एग्जाम लिखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।